अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस हवाले से। तो इस टॉपिक का क्या नाम है? कंक्लूजन राइटिंग। तो कंक्लूजन हम किस तरह लिखते हैं? सबसे पहले हमको समझना है कि कंक्लूजन है क्या चीज़। इट इज़ ए सम अप ऑफ होल ऐसे। ये सारे ऐसे का सम अप होता है इन ए प्रिसाइज वे। ये हम प्रिसाइज वे में सम अप करते हैं। चंद सेंटेंसेस में हम इसको बयान करने की कोशिश करते हैं। इन ऐसे इट इज़ नियरली अबाउट 1/3 ऑफ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। ये जो हम बनाते हैं कंक्लूजन पैराग्राफ, ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ से भी हम 1/3 करेंगे। इसकी कोई लेंथ गिवन नहीं है, मगर हम क्या करेंगे, प्रिसाइज करेंगे अपने इंट्रोडक्शन को चंद वर्ड्स में। तो देखें, जिस तरह हमने ये अपना इंट्रोडक्शन लिखा है, ऊपर देखें, ये हम पिछले लेक्चर में जो पढ़ चुके हैं 7th लेक्चर में। तो हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, काजेज, इफ़ेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। तो ये हमारा जो है आउटलाइन है, ये इंट्रोडक्शन है। ये हमारा इंट्रोडक्शन है राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे जो हमारे आउटलाइन है। तो अब ये इंट्रोडक्शन जो है, इसी को ही मैं अब लिख रहा हूँ इसमें कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन देख लें, ये अब तकरीबन 1/3 हो चुका है हमारे उसका इंट्रोडक्शन का। तो ये इसमें क्या होता है, इस तरह हमने ना वर्ड लिखना होता है इन कंक्लूजन, या आपने इस तरह ये लफ्ज़ भी लिखना होता है, या आप यूँ कर रहे हैं बाय मेकिंग कंक्लूजन, या कह दें इन द एंड, आप यूँ कह दें। सही है। तो ये इस तरह के आपने लफ्ज़ लगाने हैं जो आपके मतलब क्या कहते हैं, इख्तिताम को ज़ाहिर करते हैं। इन कंक्लूजन इट इज़ क्लियर दैट पाकिस्तान इज़ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो बट इकोनॉमिक क्राइसिस आर मोर हार्मफुल, इट हैज़ मैनी काजेज। देखो, इकोनॉमिक क्राइसिस जो हैं ये ज़्यादा हार्मफुल है उन प्रॉब्लम में से। अच्छा, इट हैज़ मैनी काजेज, इसके बहुत सारे असबाब हैं, लाइक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लो इकोनॉमिक ग्रोथ, लेक ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वीक एग्रीकल्चर सिस्टम, स्टॉक करप्शन एंड अनट्रस्टेड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, आगे क्या होगा, एज ए रिजल्ट, नतीजे के तौर, मतलब ये इफेक्ट्स हो गए। इफेक्ट्स को हम किस तरह बयान करें, एज ए रिजल्ट मैनी थिंग्स आर अफेक्टेड। तो बहुत सारे इफेक्ट्स जो हैं वो ज़ाहिर होते हैं। ये मैंने एक दफ़ा लिखा जाएगा। तो लाइक इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, आप देखें इफेक्ट में हमने एम्प्लॉयमेंट भी ऊपर लिखा है। पॉवर्टी, हाइपर इन्फ्लेशन रेट, ईटीसी कर देने से वो क्या है, सारी चीज़ें जो है उनको लिखने की ख़ास ज़रूरत नहीं आती। जो हमारा एग्जामिनर होगा वो यहाँ से समझ जाएगा। एंड में एक सेंटेंस ऐसा लगाना होता है जो इस हमारे ऊपर दिए हुए पैराग्राफ को सम अप करे। ये होता है कंक्लूजन सेंटेंस भी उसको कहते हैं, या कंक्लूजन स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो सॉरी, वो आगे आएगी, पहले हम ये, इन कंट्रास्ट दीज प्रॉब्लम्स कैन बी एपिटमाइज बाय रिसाउंडिंग इकोनॉमिक जोन्स, प्रोमोटिंग ट्रेडनल रीजनल ट्रेड, यूटिलाइजिंग अनटैप्ड रिसोर्सेज। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, सॉल्यूशन, क्योंकि हमारे पास ऊपर सॉल्यूशन की भी बात है, तो हमने इसमें सॉल्यूशन भी बता दी। इन कंट्रास्ट अगर हम सॉल्यूशन की जानब जाएंगे तो ये होगा। अच्छा, फाइनली ये जो होता है सेंटेंस को कहते हैं कंक्लूजन सेंटेंस। इस पर हमने नज़र रखनी, ये सेंटेंस बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये सेंटेंस क्या करता है, ये जो हमारा ऊपर दिया हुआ पैसेज है ना, उस सारे के सारे पैसेज को एक सेंटेंस में वो बंद कर देता है। तो फाइनली, पाकिस्तान's economic problems and effects can be reduced by taking appropriate measures। तो ये appropriate measure लेने से हम क्या कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा कंक्लूजिंग सेंटेंस है, जो हमारे पूरे के पूरे ऐसे का जो है ना, जो एक चेहरा है, ये कंक्लूडिंग सेंटेंस। अगर इसको देखें तो ये आपको ना पूरे ऐसे का रुख बता देगा। देखें, फाइनली पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, देखो इसका मतलब हमने प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया ऊपर, एंड इफेक्ट्स, इसका मतलब इसके इफेक्ट्स को भी हमने ऊपर डिस्कस किया है। रिड्यूस्ड बाय टेकिंग, इसको हम कम भी कर सकते हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशंस बता रहे हैं। बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स, अगर हम मुनासिब इक़दाम उठाएंगे तो उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये हमारा 7th लेक्चर है।
तो इस तरह से हम कंक्लूजन पैराग्राफ बनाएंगे। कंक्लूजन पैराग्राफ की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है ऐसे के पेपर में। तो कंक्लूजन पैराग्राफ और जो हमारा ऊपर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है ना, दोनों जो होते हैं इनको इंतहाई सेंसिटिविटी से हैंडल करना पड़ता है, वरना कैंडिडेट जो है उनके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपका कोई भी किसी किस्म का सवाल हो तो आप मुझे से पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने कंपोजिशन पेपर की जानिब जाएंगे। कंपोजिशन पेपर के लिए